हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमएससी में एडमिशन चाहते हैं, बट बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है आईआईटी जैम, गैट-बी, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स आप ना दे पाओ। और अभी आप सोच रहे हो कि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है तो कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा क्या? तो येस, एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आईसीएआर का। दोस्तों, आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ऐसा बॉडी है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू आप यहाँ पर पीजी में एडमिशन पा सकते हो। अगर हम इसके बारे में हर एक चीज़ डेप्थ में देखना चाहें तो देखो, आईसीएआर क्या है। आईसीएआर एक 72 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का संगठन है जिसमें 63 तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती है, 4 आईसीएआर्स आते हैं, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 4 यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं जिनके पास फैसिलिटी है एग्रीकल्चर की, जिसमें बीएचयू भी है, एएमयू भी है, विश्व भारती भी और नागालैंड यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है लगभग 30% ऑफ द सीट्स में इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स इन एयू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल सकता है इसके थ्रू। एंड ऑल 100% सीट्स ऑफ द 4 ICRDUs, नेमली ये और ये सब, इन सब में आपको एडमिशन मिल सकता है। 100% इनमें और 30% इनमें आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए पीजी के लिए तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये और बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके थ्रू इनमें जा सकते हो। अगर हम यहाँ पर हर एक चीज़ की बात कर लें तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी ना तो हमारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो कि पीजी और पीएचडी के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा 3/7/2025 को होगा। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश ओनली मीडियम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक चीज़ के लिए कि हम उसका बुलेटिन चेक कर लें, क्योंकि बुलेटिन के थ्रू ही हमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप 5/6/2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। 1300 फीस है जनरल की, 1255 फीस है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की और 675 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड कैटेगरी की। एग्ज़ाम होगा 3 जुलाई को, 120 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। कैसे फॉर्म भरना है? सेम जैसे आपने एनटीए के बाकी फॉर्म भरे होंगे, सेम वैसे ही फॉर्म भरना है आपको। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, आगे समझने की कोशिश करें चीज़ों को, तो एज मैंने कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो 120 होंगे। 120 मिनट का ही पेपर है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स होंगे पॉजिटिव में, -1 होगा और इंग्लिश में पेपर होगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो हम सिलेबस ऑफ टेस्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस ऑफ पीजी पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिख जाएगा, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं 3.3 में, जिसके ऊपर हम जाके बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये बात भी बोली गई है कि इफ़ ICAR PG स्कॉलरशिप होल्डर सीक्स फ्रेश एडमिशन, entire amount of scholarship received by him her shall be refunded. The scholarship will be at a rate of 12,640 per month। और आपको कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलेगा 6,000 का पर साल चीज़ों को खरीदने के लिए। तो मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। यू विल ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप फॉर दिस। यहाँ पर स्कॉलरशिप जो होगी आपको 2 साल के लिए मिलने वाली है। 2 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी मास्टर्स डिग्री के दौरान, और ये आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो रहने वाला है। तो एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप अमाउंट है जिसमें आपको 12,640 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 6,000 रुपये पर ईयर का मिल रहा है एमएससी के दौरान। सो इट्स अ गुड। यहाँ पर अगर आप IARI, NDRI एंड अवॉर्डेड ICAR PG स्कॉलरशिप में हो तो नो फेलोशिप वुड बी पेएबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम व्हाइल कंप्लीटिंग द कोर्सेज इन द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा कि कब आपको फेलोशिप मिलेगी, कौन से इंस्टीट्यूट में जाओगे तो फेलोशिप नहीं मिलेगी, कौन से इंस्टीट्यूट में जाओगे तो मिलेगी। मोस्टली आपको फेलोशिप मिलेगी ही, बट फिर भी आप एक बार अच्छे से सारे जो भी आप इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो तो ये जो पैराग्राफ है इनको आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, इफ़ वी मूव फर्दर, तो वही जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं वो सब नॉर्मल वैसे ही रहेंगे जैसे रहते हैं, तो नथिंग स्पेशल इन दैट। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो ये सारी वही चीज़ें मेंशन्ड है। एलिजिबिलिटी पे अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रहने वाली है कि अगर आपको अपीयर होना है, अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम, अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग द सेम डज नॉट नेसेसरी मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी। आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। तो एलिजिबिलिटी क्या है
Candidate should note for admission for master's program through this examination, you should have passed graduation with 4 or 6 year BSc Agriculture BTech या फिर 5 years BVSc AH या फिर 5.5 years BVSc AH डिग्री will be eligible. तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, यही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे. इस एलिजिबिलिटी को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं. The candidates having bachelor's degree with 3 years duration will not be considered for admission through ICAR in AU under this system except in few courses at 3 ICAR deemed to the universities, IARI, IVRI or NDRI, for which the eligibility criteria of the concerned, this including admission of graduates having passed with 3 years would prevail for admission. कह रहा है कि 3 साल वाले वैसे तो एलिजिबल है नहीं, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में और इस इंस्टीट्यूट के कुछ कोर्सेज में आप 3 साल के भी अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल हो. अगर हम यहाँ पर देखें फर्दर, इन केस एनी डिग्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी बीइंग डी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और ड्यू टू कोर्ट डायरेक्टिव्स, ICAR will not be responsible for admitting students of that college. कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसको नहीं कंसिडर करती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या UGC नहीं रिकॉग्नाइज करती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर आपने क्लियर भी कर लिया एग्ज़ाम तो हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे. अगर आपको यहाँ पर एलिजिबल होना है तो आपको ये ग्रेड्स चाहिए, अलग अलग इन्होंने बता रखे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या CGPA वगैरह कंसिडर किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा. यहाँ पर अगर हम आगे चलें, अगर हम यहाँ पर फर्दर मूव करें तो इन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं. कौन सी जगह पर आप एप्लीकेबल हो वो मेंशन कर रखा है, आप इसको अच्छे से देख लो. जैसे कि अगर यहाँ पर देखें सब्जेक्ट डिसिप्लिन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी है. इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 4 ईयर, 5 ईयर और 6 साल की अगर बैचलर डिग्री है तो इनमें होनी चाहिए. अल्टरनेटिव यहाँ पर IARI, IVRI और NDRI के लिए भी मेंशन्ड है कि अगर आपने BSc की है इनमें तो भी आप एलिजिबल हो. तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक इंस्टीट्यूट की इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है एलिजिबिलिटी. तो BSc 3rd ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं बट फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज. तो आप उन स्पेसिफिक कोर्सेज को चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप अप्लाई करिए. सो चेक इट आउट, अच्छे से आप चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आगे जाके देख लीजिएगा. यू कैन चेक, बहुत लंबा यहाँ पर है तो आप अच्छे से यहाँ पर देख लेना. तो इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है. अगर हम यहाँ पर एज लिमिट देखें तो एज लिमिट आपकी 19 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट आपकी 19 साल रहनी चाहिए. इसके बाद यहाँ पर सिटीज़ वगैरह जो है वो भी हम आगे देख लेंगे. फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सेम वैसे ही जैसे आप NTA का नॉर्मली फॉर्म अप्लाई करते हो सेम वैसे ही रहेगा. रिज़ल्ट वगैरह आपका आ जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम्स जो सिटीज़ होंगी वो कौन कौन सी होंगी, आपके आसपास की जो भी सिटी होगी आप इसे चेक कर सकते हो और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलें तो मेजर सब्जेक्ट्स ग्रुप्स एंड सब सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन यहाँ पर मेंशन्ड है. मेजर सब्जेक्ट ये रहेगा, सब सब्जेक्ट कोड ये रहेंगे. तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं बता रखी है, मेजर सब्जेक्ट और क्या क्या रहेगा. यू कैन चेक इट आउट. अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन डिग्री का इन्होंने कोड मेंशन कर रखा है. इसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री का कोड भी है कि अगर आपने 10+2+3 कर रखा है तो ये कोड है, 10+2+4 कर रखा है तो ये कोड है. सबके कोड मेंशन्ड है. फ़ीस कैसे पे करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम कैसे रहेगा, इन सब के इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, आप इसे चेक कर लीजिएगा. इसके आगे अगर हम यहाँ पर चलें, यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ग्रेजुएटेड, सब्जेक्ट स्ट्रीम, फैकल्टी एंड ड्यूरेशन कोड्स फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड. तो इन्होंने यहाँ पर इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम दे रखा है और उनके कोड दे रखे हैं. तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम और कोड मेंशन्ड है. इन केस एनी डिग्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर एडमिशन बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एनी पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी. ये सारी चीज़ें इन्होंने वही वाली बात है जो पहले मेंशन कर रखी है, वही इन्होंने नोट दे रखा है.
अगर आप यहाँ पर आगे चलो तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो उसके लिए फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन्ड है, यू कैन कांटेक्ट दैम। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बता रखा है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं हर एक जगह पर, हर एक यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है। यू कैन चेक इट आउट। आपको जो भी इंस्टीट्यूट्स में आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में सीट्स हैं, कैसी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा एक बार, ये सारा का सारा इन्होंने पूरी बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, तो आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। दैट विल बी द बेस्ट कि आप एक बार खुद से चेक कर लें। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो हम सिलेबस पे थे, आप यहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हो। सबसे पहला है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें सब सब्जेक्ट्स ये सारे हैं, तो इनका जो सिलेबस है आप देख सकते हो, यू कैन चेक। प्लांट साइंस वालों का जो भी है सब सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस आप देख सकते हो। फिज़िकल साइंस वालों का सिलेबस है, एंटोमोलॉजी वालों का सिलेबस है, सबका सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। मैं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप अच्छे से जाइएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इवन इन्होंने क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो आप इनके क्वेश्चन पेपर्स चेक कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनके क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं तो आप आराम से कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यू कैन चेक एंड डिसाइड कि आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो या नहीं। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। बाकी अगर आपको बंसल बायोलॉजी से तैयारी करनी है किसी एग्ज़ाम की तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।